तो आज हम लोग देखेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में। तो क्या होता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स, यह समझते हैं हम लोग पहले। मान लिया जाए कोई सरफेस है और इस सरफेस को इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया गया है। तो हम पहले भी बता चुके हैं, अगर किसी सरफेस को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे तो क्या होगा कि बहुत सारे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन हम ड्रॉ कर सकते हैं, इस सरफेस से पास करेंगे जो, क्योंकि ये इलेक्ट्रिक फील्ड में है तो हम बहुत सारे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन को हम ड्रॉ कर सकते हैं। यहाँ पे बहुत सारे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होंगे। अब हमको ये यहाँ पे देखना है कि इस एरिया से यूनिट टाइम में कितने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास कर रहे हैं। इस एरिया से यूनिट टाइम में जितने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास करेंगे उसी को बोलेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स। किसी भी एरिया से यूनिट टाइम में जितना फील्ड लाइन पास करता है उसी को बोलते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो यहाँ पे हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पासिंग ए गिवन एरिया इन यूनिट टाइम इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इट इज डिनोटेड बाय फाई ई। एक्चुअली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन तो इमेजिनरी है, तो हम यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास करने को बोले, या फिर हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स किसी एरिया में कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसको भी मेजर करने का एक तरीका है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स ये बताता है कि किसी भी एरिया में कितना इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो यही इसका डेफिनेशन है, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पासिंग ए गिवन एरिया इन यूनिट टाइम इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स। फ्लक्स को हम लोग फाई से डिनोट करते हैं, और चूंकि ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स है इसलिए सफिक्स में हम लोग ई लिख दिए हैं। अब किसी भी सरफेस में कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा उसको अगर हम लोग को मैथमेटिकली फाइंड करना है तो उसका एक फॉर्मूला होता है। मान लीजिए कोई सरफेस को इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया गया है, ऐसे इस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है, और इस एरिया को इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया गया जैसा कि हम देख रहे हैं। तो यहाँ पे कितना फ्लक्स होगा इसको फाइंड करने का एक मैथमेटिकल फॉर्मूला होता है। पहले हम लोग देखते हैं एरिया के बारे में। कोई भी सरफेस है तो आप लोग जानते हैं कि ये सरफेस का एरिया निकालने का जैसा शेप होगा उसके अनुसार फॉर्मूला होगा। जैसे अगर ये स्क्वायर होगा तो साइड इंटू साइड से हम एरिया निकालेंगे। मान लीजिए ये रेक्टेंगल है तो एल इंटू बी। मान लीजिए कोई ट्रायंगुलर से सरफेस है तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो जैसा सरफेस है उसके आधार पे हम एरिया निकालते हैं। लेकिन अगर हम पूछे कि एरिया का डायरेक्शन किधर होता है तो क्या बता पाइएगा? एरिया का डायरेक्शन कोई भी सरफेस है उससे परपेंडिकुलर डायरेक्शन जो बाहर की ओर निकल रहा है वही हो जाएगा एरिया का डायरेक्शन। कोई भी सरफेस हो तो जो नॉर्मल डायरेक्शन परपेंडिकुलर डायरेक्शन बाहर की तरफ निकलता है वही हो जाता है एरिया का डायरेक्शन। जैसे अभी हम एक एग्जांपल दे रहे हैं, मान लीजिए हमारे पास ये एक सरफेस है। अगर हमको इसका एरिया इसका एरिया का डायरेक्शन बोला जाए तो ये पेन जैसे इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में देखिए बाहर निकल रहा है, तो यही हो जाएगा, ये पेन का जो डायरेक्शन है वही हो जाएगा एरिया का डायरेक्शन। मान लीजिए हम इस तरीके से रखे हैं इस एरिया को ऐसे, तो परपेंडिकुलर डायरेक्शन इधर जा रहा है, पेन का डायरेक्शन वही हो जाएगा एरिया का डायरेक्शन। तो कोई भी सरफेस हो उससे जो परपेंडिकुलर डायरेक्शन निकलता है वही हो जाता है एरिया का डायरेक्शन। अब जैसा कि ये सरफेस रखा गया है, मान लीजिए इस सरफेस का परपेंडिकुलर डायरेक्शन इधर हुआ। मान लीजिए ये जो सरफेस रखा हुआ है उसका परपेंडिकुलर डायरेक्शन इधर हुआ, तो ये हो गया एरिया का डायरेक्शन। मान लिया जाए जो इलेक्ट्रिक फील्ड था हॉरिजॉन्टल था, जो एरिया है इधर है, दोनों के बीच में मान लिया जाए एंगल बन रहा है थीटा। तो अगर हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स अगर निकालना चाहें इस सरफेस में कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा तो हम ऐसे निकाल सकते हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज गिवन बाय, देखिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स को हम कैसे डिनोट करते हैं, फाई ई से। तो इसका सिंपल फॉर्मूला हो जाएगा ई ए कोस थीटा, जहां पे ई क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड,
ए क्या है, एरिया, और कोस थीटा, थीटा क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया के बीच का एंगल, थीटा इज एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया। जिधर इलेक्ट्रिक फील्ड है, जिधर एरिया है, दोनों के बीच में जो एंगल बनेगा उसी को बोलेंगे थीटा। तो यही हो गया इलेक्ट्रिक फ्लक्स का, यही हो गया इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला। तो कोई भी रीजन अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा गया है, अगर वहां पे हमको फ्लक्स निकालने बोले तो हम इसी फॉर्मूला से फ्लक्स निकालेंगे। हमको इलेक्ट्रिक फील्ड अगर दिया हुआ है तो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू बैठा देंगे, एरिया जैसा सरफेस होगा उस हिसाब से हम एरिया निकालेंगे, या फिर एरिया अगर दिया होगा तो डायरेक्ट एरिया का वैल्यू पुट करेंगे और कोस थीटा लगा देंगे, जहाँ पे थीटा होगा इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया के बीच का एंगल। यहाँ पे एक चीज समझिए कि एसआई यूनिट क्या हो जाएगा। तो एसआई यूनिट इलेक्ट्रिक फ्लक्स का, एसआई यूनिट जो हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का एसआई यूनिट होता है न्यूटन पर कूलम, एरिया का होता है मीटर स्क्वायर, तो हो जाएगा न्यूटन पर कूलम मीटर स्क्वायर। ये हो गया एसआई यूनिट। अब कुछ स्पेशल केस भी आते हैं इसमें। मान लिया जाए कोई सरफेस इस तरीके से रखा हुआ है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन और इस सरफेस का जो परपेंडिकुलर आउटवर्ड डायरेक्शन जो होगा वो भी वही, मतलब एरिया का डायरेक्शन उसी डायरेक्शन में हो। इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया अगर दोनों सेम डायरेक्शन में है, मान लीजिए इस तरीके से सरफेस रखा हुआ है कि उसका एरिया भी इधर ही हो रहा है और इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर ही है, मान लीजिए दोनों सेम डायरेक्शन में है। इफ सरफेस इज केप्ट in electric field such that electric field and area vector have same direction। अगर मान लीजिए दोनों सेम डायरेक्शन में हो तो अगर हमको फ्लक्स निकालने बोले तो सबसे पहला बात यहाँ पे एंगल कितना बन रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया के बीच में कितना एंगल बन रहा है। तो दोनों सेम डायरेक्शन में है, तो दो वेक्टर अगर सेम डायरेक्शन में हो तो दोनों के बीच एंगल होता है 0 डिग्री। तो फ्लक्स हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू एरिया इंटू कोस 0। अब जानते हैं आप लोग कोस 0 होता है 1, तो फ्लक्स को हम लोग सिंपली लिख सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू एरिया, क्योंकि कोस 0 हो जाएगा 1। तो अगर दोनों वेक्टर सेम डायरेक्शन में हो इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया किसी क्वेश्चन में, तो हम लोग सिंपल ये फॉर्मूला को यूज कर सकते हैं। अगर मान लिया जाए कोई सरफेस इस तरीके से रखा दिया गया है, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया इस डायरेक्शन में, और मान लीजिए सरफेस का एरिया हो गया ऊपर की ओर परपेंडिकुलर इस तरीके से, इधर हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड, इधर हो गया एरिया वेक्टर। जैसे इस तरीके से रख दिया जाए, मान लिया जाए इलेक्ट्रिक फील्ड है इस डायरेक्शन में और इस तरीके से रख दिया गया है सरफेस को ऐसे, इधर हो गया एरिया और इधर हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड, इधर हो गया एरिया। तो इधर इलेक्ट्रिक फील्ड, इधर हो गया एरिया, तो दोनों के बीच में कितना एंगल बनेगा, जाहिर सा बात है 90 डिग्री। इफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू द एरिया, मीन्स किसी क्वेश्चन या किसी फिगर में इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया के बीच में 90 डिग्री का एंगल है, तो अगर हमको फ्लक्स निकालने बोले तो सिंपल वही फॉर्मूला है, जनरल फॉर्मूला ई ए कोस 90। अब जानते हैं कोस 90 कितना होता है 0,
यहाँ पे थीटा कितना है 90 डिग्री दोनों के बीच का, कोस 90 जीरो हो जाता है, उस तरह से पूरा फ्लक्स ही हो जाएगा जीरो। तो ये दो स्पेशल केस है, बहुत जगह यूज होते हैं। तो रिकॉल करते हैं हम लोग, क्या हम लोग देखें उसको। किसी भी सरफेस में इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, तो कोई सरफेस अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है तो इस सरफेस से यूनिट टाइम में जितना फील्ड लाइन क्रॉस करेगा, यूनिट टाइम में जितना फील्ड लाइन क्रॉस करेगा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, उसी को बोलेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इस फ्लक्स को कैसे डिनोट करते हैं, फाई ई से। अब मान लीजिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स को हम लोग को मैथमेटिकली निकालना है, तो कोई सरफेस को अगर रखा गया है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है, एरिया इस डायरेक्शन में है, दोनों के बीच का एंगल है थीटा, तो फ्लक्स का फॉर्मूला हो जाएगा ई ए कोस थीटा। और कुछ कुछ स्पेशल केस भी होते हैं, जैसे मान लिया जाए इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया अगर सेम डायरेक्शन में हो तो फ्लक्स का फॉर्मूला हम सिंपल यूज कर सकते हैं ई ए। मान लिया जाए इलेक्ट्रिक फ्लक्स और एरिया अगर परपेंडिकुलर हो तो फ्लक्स हो जाएगा 0 डिग्री।